नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में कीजी में। दोस्तों ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में कीजी है, ठीक है। ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में कीजी है दोस्तों। हम लोग जो है इसके पहले तुगलक वंश के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे, जो आज की कल पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया था। पूरा तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके थे बच्चों। हम धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो है सैयद वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे बच्चों सैयद वंश का इतिहास में कोई खास महत्व नहीं रहा है, इसके शासकों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन एक सीक्वेंस में आता है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हमारा जो सैयद वंश स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और सैयद वंश से पढ़ ले। अगर बच्चों हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो लेखपाल की भर्ती और यूपीएससी की भर्ती वाले बच्चे ज़रूर देखें। ये भौकाली वीडियो है, और हमने जो है रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करवा दी है, और हमें बहुत खुशी है कि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों। कि रीजनिंग में भी लोग बहुत सारा देख रहे हैं, जीएस में भी बहुत सारा देख रहे हैं। तो आप देखते रहिए, तैयारी यहीं इसी चैनल पे पूरी हो जाएगी। बहुत जल्द हिंदी की क्लास चालू होंगी, मैथ की क्लास चालू होंगी। और तो बच्चों इसलिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपको अगर इस वीडियो मिलना चाहते हैं तो इस चैनल एग्ज़ाम में जी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग जो है एक वंश है सैयद वंश। बच्चों सैयद वंश जो है ये ज़्यादा इतिहास में भौकाली चीज़ तो नहीं रहा, लेकिन सिक्वेंस में आया। जैसे हम लोग लगाने के सिक्वेंस आते हैं कि 4 वंश दे दिए जाएंगे। अगर तुमको दे दिया गया खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, 4 ऑप्शन दे दिएगा, तुमको सेट करना है ये कौन सा कालक्रम किसके बाद आता है, तो पेपर में ये पूछा जाता है। तो इस तरह से ये पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हमारा जो है सैयद वंश 1414 से स्टार्ट होकर 1451 तक चला था बच्चों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में बहुत सारे पेपरों में पूछते हैं, वन लाइनर पेपरों में पूछते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। खिज्र खान ने की थी बच्चों। किसने की थी? खिज्र खान ने की थी सैयद वंश की स्थापना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमने बहुत सारे एसएससी के पेपरों में, पुलिस के पेपरों में बहुत जगह पूछा गया है। लोग इसको अनइम्पॉर्टेंट समझ के इसको जो है छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिज्र खान ने की थी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं खिज्र खान के बारे में बच्चों। ये 1414 से 1421 तक रहा था बच्चों। 1414 से 1421 तक रहा था। और जो है ये जो है एक्चुअली में क्या हुआ था, अब थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं कैसा क्या हुआ था। जब यहाँ पर बच्चों तुगलक वंश था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था इस क्षेत्र में, तो मंगोलों ने आक्रमण किया था। तो मंगोलों ने आक्रमण जब किया था तो मंगोलों ने तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसको परास्त कर दिया था। उसमें जो है खिज्र खान की बहुत भूमिका रही थी। इसने जो है सहायता की थी। इस वजह से जब ये जो है तैमूर जो है आक्रमण किया था मंगोलियों ने, जब ये वापस चला गया था, तो उसकी वजह जब वापस चला गया तो जो दिल्ली का राज था, जो दिल्ली यहाँ पड़ती दिल्ली का राज था, तो इसको उत्तराधिकार के रूप में दे गया था। तो इसी वजह से इसने कभी भी बच्चों सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। एक प्रकार से यहाँ पर शासन करता रहा। इसने जो रैयत ए आला की उपाधि धारण करके, मतलब रैयत ए आला मतलब जनता का रखवाला एक प्रकार से, उसकी तरह से संरक्षक का काम करता रहा, लेकिन सुल्तान की पदवी इसने धारण नहीं की। तो चलो इसके बारे में देखते हैं बच्चों क्या होता है। सिया वंश का ये जो है वंश जो है, इस वंश का अभी तक दिल्ली सल्तनत में कोई भी शासक नहीं आया था। ये पहला शासक था। सिया वंश का पहला शासक था जो दिल्ली के दरबार में बैठा था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह रैयत ए आला, क्या बच्चों, रैयत ए आला, इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। ये पॉइंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे रैयत ए आला क्या होता है, जैसे जो जनता होती है उसका संरक्षक के रूप में काम करना। रैयत ए आला डायरेक्ट सुल्तान मत, अपना को डायरेक्ट सुल्तान ना घोषित करना। वह तैमूर के पुत्र का नाम क्या था, शाहरुख था। उसके पुत्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, मतलब उसका एक प्रकार से सर्वे, मतलब उसका प्रतिनिधित्व दे के, मतलब सुल्तान उसको घोषित कर दिया कि हम हमारे सुल्तान शाहरुख हैं,
लेकिन उनके अंडर ही काम करता रहा। ठीक है, तो इस तरह से इसने जो है पूरी अपनी जो है खिज खान है पूरा इस तरह से 1421 तक शासन करता रहा। फिर भैया इसकी जो हो जाती मृत्यु 1421 में इसकी खिज खां की हो जाती मृत्यु। इसके बाद इसका बेटा होता है मुबारक शाह। कौन होता है? मुबारक शाह। ये 1421 से 1434 तक बच्चों गद्दी पर बैठा। लेकिन जो है कहते नहीं है कि जो बाप नहीं कर पाए वो बच्चा करता है। और ये इसने कहा कि जब हम ही सब कुछ देख रहे हैं तो हम राजा क्यों ना बने। तो इसने जो रैयत आला की जो उपाधि थी उससे ये खुश नहीं हुआ। इसने वो पदवी ख़त्म की और अपने आप को सीधे सुल्तान घोषित कर दिया बच्चों। तो ये जो है सैयद वंश का पहला सुल्तान देखें तो मुबारक शाह बनता है, जो 1421 से 1434 तक रहा। मुबारक खां जो था वही मुबारक शाह के पदवी गद्दी पर जब बैठा तो वो अपने आप को मुबारक शाह बोला, वैसे उसका नाम मुबारक खां था। ठीक है बच्चों, सबसे महान शासक था, मतलब सैयद वंश का सबसे महान शासक यही था। इसके बाद सब ढलने लगे थे, बता चुके हैं इस वंश में ज़्यादा कुछ था नहीं। और ये 1433 में ये क्या करता है, 1433 में बच्चों यमुना नगर, देखो यमुना नगर मैप में देखो, ये उत्तराखंड से निकलते हैं, यमुनोत्री से निकल गया, यमुना नदी ऐसे जाती हैं और ये गंगा से मिल जाती है। तो यमुना नदी ये है। ठीक है, यमुना नदी जो है, यमुना नदी के किनारे एक जय नगर बसाया था। ठीक है, उसका नाम जो नगर था बच्चों वो मुबारकाबाद था। क्या नाम था? मुबारकाबाद। तो पूछा जाता है कि मुबारकाबाद किसने बसाया था, तो ये याद रखना मुबारक शाह ने अपने नाम पर ही मुबारकाबाद बसाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इसने यमुना नदी के में एक नगर बसाया जिसे मुबारका नाम से प्रसिद्ध हुआ। याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद प्रसिद्ध विद्वान। याहिया बिन अहमद एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इतिहासकार थे। ये जो इसी के समय थे। तो अब एक क्वेश्चन यही पूछा बहुत विद्वान इतिहासकार थे, विद्वान थे। ये पूछा जाता है याहिया बिन अहमद किसके समय थे, तो ये मुबारक शाह के समय थे बच्चों। और इसकी पुस्तक थी तारीख ए मुबारक शाही। अब बच्चों क्या होता था, जो भी राइटर होता था, कवि होता था, जिसके शासन के अंडर काम कर रहा है, जिसके शासन काल में वो रह रहा होता है, तो उसी के नाम पर देखा होगा पिछली भी बहुत सारे बुक लिखे हैं लेखकों ने, तो उनका बाद में नाम उन्हीं के नाम पर उनके कार्रवाई क्या क्या वो काम करते थे उनके बारे में वर्णन किया जाता था। तो जो ये विद्वान थे इन्होंने लिखा था तारीख मुबारक शाही। पुस्तक का नाम क्या था? तारीख मुबारक शाही। किसने लिखी थी? याहिया बिन अहमद ने लिखी थी। और मुबारक शाही तो किसके? मुबारक शाह के कार्यों के बारे में बताया गया था, किस तरह से ये कार्य करता था बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जो ये इसने जो उपाधि धारण की थी, जो मुबारक शाह ने उपाधि धारण की थी, इसने शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी की थी? शाह की उपाधि धारण की थी। और इसने जो है अपने नाम का खुतबा पढ़वाया जाता है। मतलब खुतबा पढ़वाना क्या होता है, पहले जो राजा होते थे, सुल्तान होते थे, वह बाकायदा जैसे पिक्चरों में देखा होगा या सीरियल में देखा होगा, एक पत्री होती थी, बंडल ऐसा, उसमें लिखा होता था और उसको लिखवा के पूरा जो है राजा के बारे में सब कुछ लिखवा के रख दिया जाता था, जिससे कि दूसरे लोग जानकारी हो कि क्या नियम है, क्या है, कैसा सब, वो खुतबा लिखवाते थे। और बच्चों इसने जो है सिक्के भी जारी किए। ठीक है, इसने सिक्के भी अपने जारी किए, लेकिन इतने फेमस नहीं थे सिक्के, इसलिए इसका वर्णन नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसकी बाद मृत्यु हो जाती है 1434 में बच्चों। फिर उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह। बच्चों मोहम्मद शाह जो है शासक बनता है, ये बहुत ही अयोग्य शासक था। अब समझ लो कि जब योग्य शासक एक पीक आ जाती है, उसके बाद अयोग्य शासक मिलता है तो ग्राफ ढलने लगता है। मतलब क्या हुआ कि अब जो है सैयद वंश नीचे की तरफ गिरने लगा था। तो अब बात ये आती है मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक ये रहे थे बच्चों। अयोग्य शासक था, लेकिन सेनापति इसका विद्वान था, बहुत ही तेज तर्रार था। उसका नाम था सकरुल मुल्क। क्या नाम था? सकरुल मुल्क। इसका नाम फेमस था इसी वजह से मोहम्मद शाह का राज कुछ दिन आगे चल सका। ठीक है, और जो मोहम्मद शाह था, इसने खान जहां
किसकी उपाधि रखी थी? खान जहाँ, ये उपाधियाँ हैं याद रखनी है। खान जहाँ की उपाधि मोहम्मद शाह ने रखी थी, धारण की थी, और ये 1443 ईस्वी में मर गया था। ठीक है, इसका काम तमाम हो गया था। इसके बाद जो बच्चों अंतिम शासक था सैयद वंश का, अलाउद्दीन आलम शाह। बच्चों अलाउद्दीन आलम शाह जो ये अंतिम शासक था, इसके समय जो है इसके समय जो है लोधी वंश का जो है शासन स्टार्ट हो गया था बच्चों। मतलब ये अंतिम था, इसको जो है खत्म करके लोधी वंश का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1476 तक रहा। आलम शाह की उपाधि धारण की थी, किसकी की थी? आलम शाह की उपाधि धारण की थी। अंतिम शासक था सैयद वंश का। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। इसके समय यह कहावत थी, देखो शाह आलम का राज दिल्ली से पालम। मतलब इसका राज इतना बच्चों समेट गया था कि जो दिल्ली से पालमपुर तक, मतलब उसकी पास ही जगह पड़ती है। यहाँ मतलब दिल्ली है, ये मान लो यहाँ पर दिल्ली है, ये दिल्ली यमुना किनारे, तो ये पालमपुर पड़ता है बिल्कुल पास ही में। तो बिल्कुल छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह गया था। मतलब पूरी तरह से राज खत्म हो गया था। सारे जो दूसरे राजा थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे जब तक अलाउद्दीन आलम शाह आए थे। ठीक है, इसी के समय सैयद वंश का बागडोर जो है लोधी वंश के हाथ में चली जाती है। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा वंश सैयद वंश था। पूरा इसके बारे में जो कुछ था वो सब बता दिया है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी। ठीक है, और इसके बाद जो है इस जो किसके अंडर काम किया? तो शाहरुख कौन था? ये जो है तैमूर का पुत्र था। ठीक है, और जो मुबारक शाह था ये बहुत विद्वान शासक थे। इसके समय जो इसने जो है मुबारकाबाद बसाया था, ये बसाया था मुबारक शाह ने। तो बच्चों ये हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और बच्चों अभी तो हम ये पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो है इन सब की ट्रिक बताएंगे। ट्रिक बड़ी ही भौकाली होगी, ज़बरदस्त होगी, सब कुछ याद होगा और यहीं याद होगा। बस अभी क्या है कि अभी हम इसको पूरा से समझा रहे हैं, क्योंकि अगर बड़ी क्लासें होती है बच्चों, पीसीएस लेवल की, आईएएस लेवल की और लोअर पीसीएस के, अगर कोई एग्जाम बच्चा दे रहा है तो उसके लिए भी एक कम नहीं, उससे ज़्यादा ही है। तो इसलिए बच्चों ये जो है थोड़ा हाई लेवल की क्लास है, और हम शॉर्ट ट्रिक भी लाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ यहीं मिलेगा। इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हमारा चैनल एग्ज़ाम में इजी। ठीक है, फिर धन्यवाद दोस्तों।